अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो बाकी के टॉपिक्स भी आपके समझ में आ जाएंगे आसानी के साथ। और अगर आप इस टॉपिक के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं तो बाकी के टॉपिक्स में भी आपको डाउट रहते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस नए सब्सटेंस के बनने को साइंस की भाषा में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जैसा कि आप जानते हैं एक मेटल होती है, जैसे कि लोहा एक मेटल होता है, सोना एक मेटल होता है, इसके अलावा चांदी है और दूसरी मेटल होती है। इसी तरीके से एक मेटल होती है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल देखिए, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल होती है जो रिबन की फॉर्म में और वायर की फॉर्म में लेबोरेटरी के अंदर जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर रखी रहती है। तो अगर हम इस वाइट मेटल को, सिल्वरी वाइट मेटल को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसे हीट करा, हीट करने से ये जलने लगती है, ये बर्न होने लगती है। और बर्न होने से एटमोस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्शंस करना शुरू कर देती है। और रिएक्शंस करने से क्या होता है, एक वाइट पाउडर बनाती है और उस वाइट पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रोसेस को, इसी केमिकल रिएक्शंस को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में होती है तो हम लिखते हैं इसे एज रिबन। ऑक्सीजन मिलती है हमें एयर से तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम एयर। और ये होता है व्हाइट पाउडर। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक रिबन की फॉर्म में लिया था हमने मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को जैसे हमने हीट किया, हीट करने से ये जलने लगता है और एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है। और जलने से क्या होता है, एटमोस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शंस करता है, एक पाउडर बनाते हैं व्हाइट कलर का पाउडर, जिस व्हाइट पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नई सब्सटेंस बना और इस नए सब्सटेंस के बनने की वजह से इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा केमिकल रिएक्शंस। और एग्जांपल देख लेते हैं, अदर एग्जांपल भी होती है इसकी। डेली लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं वो हम देख रहे हैं, बाकी करोड़ों एग्जांपल इसके होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जब भी कोई नए सब्सटेंस बनता है तो समझ लीजिए इस नए सब्सटेंस के बनने को ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, राइट। तो पहला एग्जांपल है इसका डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो डाइजेशन होता है फूड का हमारी बॉडी के अंदर, उसमें भी क्या होता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन को ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड है इसका एग्जांपल सोरिबो मिल्क, दूध का खट्टा होना, क्योंकि दूध जब खट्टा होता है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। थर्ड होता है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम पढ़ते रहते हैं फोटोसिंथेसिस बार बार। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए प्लांट्स फूड बनाते हैं, तो उसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। और इसकी वजह से ही नए सब्सटेंस के बनने की वजह से इसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और भी एग्जांपल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन में ही इसमें भी एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक पपड़ी से जम जाती है आयरन पर और वो पपड़ी किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल देखे, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब हम ये देखते हैं, क्वेश्चंस ये आता है माइंड के अंदर हमारे कि हमें सर कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट वी ऑब्जर्व फॉलोइंग चेंजेस। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और कौन कौन सी वे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं? पहला देखने को मिलेगा हमें चेंज इन स्टेट। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है कि उसमें स्टेट में चेंज होता है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है सब्सटेंस की। सेकंड है चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंज देखने को मिलता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि या तो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है या सब्सटेंस गर्म हो जाता है, हीट निकलती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। फोर्थ जो हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है चीज़ें, वो मिलती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। तो वन बाय वन हम इन चारों चीज़ों को समझते हैं कि किस केमिकल रिएक्शंस में स्टेट में चेंज होता है, किस केमिकल रिएक्शंस में कलर में चेंज होता है। एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो एग्जांपल हमारे पास है बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए जब कैंडल बर्न होती है तो कैंडल बर्न में क्या होता है, वैक्स होता है जो सॉलिड होता है। जब ये गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये वाटर में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। वाटर जैसा कि आप जानते हैं लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। तो सॉलिड सब्सटेंस, एक सॉलिड लिक्विड और गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है यहाँ। और ये स्टेट का चेंज होना ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड हम देखते हैं चेंज इन कलर। तो कोई सी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कलर चेंज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि लेड नाइट्रेट एक लिक्विड टाइप का होता है, वो लेते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं आपस में, दोनों लिक्विड को। और दोनों लिक्विड को मिक्स करने से क्या बनता है, एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनता है। यानी कि कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस से येलो कलर बन जाता है। और ये येलो कलर का बनना ही हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शंस हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में एक एग्जांपल लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर। कॉम्बिनेशन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर। तो क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसमें डाल देते हैं वाटर। तो वाटर में डालने से क्या होता है, वो जो बर्तन है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होना ये बताता है कि उसके अंदर हीट इवॉल्व हुई है। और हीट का रिलीज होना यानी कि टेम्परेचर का चेंज होना ही क्या बताता है हमें कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो चुकी है। यानी कि ये थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि गैस का फॉर्मेशन होता है। और उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फोर्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस का वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड वही तेजाब होता है, वही एसिड होता है जो बैटरी के अंदर यूज होता है।
तो जिंक के जब हम ग्रेन्यूल्स लेते हैं किसी कोनिकल फ्लास्क में और उसके अंदर हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ बबल्स बनने लगते हैं और वो जो बबल्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन गैस। गैस का बनना ही एक करेक्टरिस्टिक्स होता है इसका केमिकल रिएक्शंस का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखे और उसके साथ साथ हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे कि कैसे पता लगता है हमें कि कोई केमिकल रिएक्शंस हुई या नहीं। हमने 4 करेक्टरिस्टिक्स देखे, पहला देखा चेंज इन स्टेट, दूसरा देखा चेंज इन कलर, तीसरा देखा चेंज इन टेम्परेचर और फोर्थ देखा हमने इवोल्यूशन गैस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी नई वीडियोस के साथ। ऑल द बेस्ट।